वो डार्क एरिया में जब वो नितांत एकांत में जब दोनों मिलते हैं और दोनों एक दूसरे का हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अपना समर्पण कर देते हैं, संपूर्ण समर्पण। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ये बहुत एक प्राचीन अन्वेषण की मैं आपको बात बता रहा हूँ, रिसर्च की बात, खोज की बात। उस जमाने में डेटा संग्रह करने का तरीका संस्कृत में श्लोकों के माध्यम से किया जाता था। ये हमारे प्राचीन, बहुत प्राचीन भारतीय जो हमारी देवियाँ थी, माताएं थी, बहनें थी, महिलाएं थी, इन्होंने रिसर्च किया। उसमें अनसुईया का नाम बहुत सामने आता है, मदालसा का नाम आता है। ऐसे ये लोग महान रिसर्चर थे कि एक बार गायत्री महामंत्र की एक शब्द पर बड़ी रिसर्च हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 24 साल तक खोज होता रहा। वो कौन सा शब्द था? भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग, भर्ग माने होता है हमारा अंदर की संसार, इनर लाइफ, भीतर की पूरी एक संसार। अब सवाल ये उठता है मित्र कि जो चीज़ें हमारी जो बाह्य जगत है, यह बाह्य जगत में जब हमने जीवन जिया, ये शरीर मिला, ये प्रकृति मिला, अरे बात क्या बात मिला है, ये है वो है, फिर हम बात भर्ग की बात क्यों करते हैं? आपने देखा होगा कि एक बहुत मामूली बात होता है, घर में जब किसी का कोई मनोकामना नहीं पूर्ण होता या कोई ऐसी बात हो जाती है कि उनका दिल दुख जाता है, कहते हैं आपने तो मेरा दिल दुखा दिया, अरे वाह। और कोई अच्छा काम हो गया, प्रसन्न वाला काम हो गया, तो फिर कहते हैं आपने तो मेरा दिल जीत लिया। फिर ऐसे ही कोई काम में शुभ हो जाता है, लाभ हो जाता है, ढेर सारे लाभ हो जाता है, तो लोग कहते हैं अरे भाई मन प्रसन्न, गदगद हो गया। माने आपका लाभ बाहर हो रहा है और प्रसन्न कौन हो रहा है? वो भीतर वाला। आपका हानि बाहर हो रहा है और पीड़ित कौन है, पेनफुल कौन हो गया? वो भीतर वाला। तो इसी पर मैं जब गायत्री महामंत्र का अध्ययन कर रहा था, अध्ययन करते करते मेरा दिमाग चकरा गया, घूम गया। अरे भाई, मुझको बाहर का प्रगति करना है तो मुझको तो बाहर में ही वर्क करना पड़ेगा। और आप कहते हैं, गुरु जी कहते थे कि बेटा आपको बाहर महल खड़ा करना है तो भीतरी आपको एक महल बनाना पड़ेगा, भीतर में आपको एक महल बनाना पड़ेगा। यह बात मेरे इस साधारण खोपड़ी में जरा आया नहीं। उन्होंने कहा कि ये कला कहाँ से मिलेंगे गुरुदेव? ये जो मैं बाहर एक शानदार दुनिया बनाना चाहता हूँ और हंसी खुशी बनाना चाहता हूँ, सुख समृद्धि बनाना चाहता हूँ और मैं एक शानदार लाइफ की अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ, तो ये जो अवसर है आप कहते हैं कि आपको वो भीतर में मिलेगा तो वो बाहर में दिख जाएगा। मतलब ये तो बड़ा अटपटा बात हो गया, बड़ी गड़बड़ बात हो गई, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पानी पीना है मुझको, तो मैं गिलास में पानी भरूंगा और एक गिलास पानी पी लूँगा। और आप कहते हैं आप एक गिलास पानी भरने से पहले आपको भीतर में एक पानी पीने की ज़रूरत है, तो फिर आप बाहर में पानी पी लोगे। ये बड़ी गूढ़ रहस्य मेरे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा आप एक काम कर बेटा, तो गायत्री महामंत्र का एक एक शब्द पर, नहीं एक एक अक्षर पर, और एक एक अक्षर पर ही क्यों, उस अक्षर की बनावट, उस अक्षर पर एक एक शास्त्र लिखा गया। एक एक वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने एक एक अक्षर पर कई साल तक शोध किए और उनका उस डेटा का अध्ययन कर जरा देख तो सही कि जब हम कहते हैं कि भर्गो देवस्य धीमहि, तो यह जो भर्ग है, अब भर्ग की यात्रा क्यों करें, भर्ग में स्थापना क्यों करें? मित्रों आपने सुना होगा जितने भी मंदिर होते हैं हमारे भारतीय परंपरा में, उसमें गर्भगृह होता है। गर्भ क्या होता है? गर्भगृह मतलब वही भर्ग है। भर्ग के भीतर में गर्भ होता है, गर्भ के भीतर में भर्ग नहीं होता, भर्ग के अंदर में गर्भ होता है। तो जब हम बात करते हैं कि गर्भगृह, तो मैं एक मंदिर गया हुआ था, मैंने बोला कि भैया इस मंदिर में गर्भगृह कहाँ है? तो बोले ये गर्भ है। मैंने गर्भ मतलब माँ की पेट, उधर नहीं, पेट अलग बात है और गर्भ अलग बात है। गर्भ मतलब क्या? जहाँ सृजन कार्य हो, जहाँ दो अलग अलग संतति मिलता हो, जहाँ दो अलग अलग परिवार मिलता हो, जहाँ दो अलग अलग ऊर्जाओं का मिलन हो और उस दो ऊर्जा मिल करके
एक नया सृजन करता हूँ, एक नई ऊर्जा का उत्पाद करता हूँ, एक नया संसार की रचना करता हूँ, और उस रचना को वहाँ एक वातावरण मिले, उस वातावरण में वो बढ़ता है, और जब वो परिपक्व हो जाए, इस संसार में अपने को जब वो ढल जाए और सक्षम हो जाए, तब इस गर्भ से बाहर निकाल दी जाती है, तब उसका जन्म होता है। और धीरे धीरे फिर वह कालांतर में जो वह गर्भ में बना है, जो वह गर्भ में जो उसका प्रशिक्षण हो गया है, जो गर्भ में जो उसके साथ जो करना था हो गया, जो उनको स्वप्न देखना था बन गया, वही जाकर के वह संसार में अपने को प्रकट कर लेता है। मैं बोला, अरे एक छोटा सा कमरा है और आप इसको गर्भ बोल रहे हैं। तो फिर बात मेरे समझ में आया, विज्ञान के शरण में गया। विज्ञान शरणम गच्छामि। मैंने बोला कि ये ज्ञान को समझने के लिए विज्ञान को समझना जरूरी है, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा जटिल हो गया। अरे ये ज्ञान तो इतना जटिल हो गया कि इस ज्ञान को समझाने वाला व्यक्ति आधा पागल लगता है, आधा उनकी बातें समझ में आती है, आधा समझ में नहीं आता है। तो विज्ञान के शरण में गया, विज्ञान में गया। तो विज्ञान में गया तो मैंने क्या देखा, ये जो आप प्रकाश बोल रहे हैं, जिसको एक कलर मेरे आंखों में दिखाई दे रहा है, तो मेरे वैज्ञानिकों ने कहा नहीं नहीं, ये एक दिखाई दे रहा है, ये छद्म है, धोखा है, ये दरअसल 7 किरणों से बना हुआ है, इसके अलग अलग 7 भाग हैं। अच्छा, तो क्या ऐसे एक साथ साथ है? नहीं नहीं, वो भी छद्म है, वह भी धोखा है, आंखों का धोखा है। आपकी आंखें की क्षमता नहीं है ना, आपकी आंखें की क्षमता जब बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा। तो क्या है बोले, इस सब के बीच में ना एक 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 ब्लैक है, आसमान है, आकाश है, इथर है, और सब एक दूसरे से ऐसा जुड़े हुए हैं, इतनी सघनता में, इतनी बारीक में है, इतनी सूक्ष्म है कि हमको ये दिखाई नहीं देता। तो जो भी परिवर्तन इन कणों में होता है, इन तरंगों में होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स में होता है, इन प्रोटॉन्स में होता है, पर न्यूट्रॉन्स, अरे यहाँ भी नाभिक है, यहाँ भी गर्भ है, और यहाँ भी कहता है कि ये उदासीन है, ये 2 सक्रिय है, एक पाने के लिए है, एक खोने के लिए है, या एक खो करके पाने के लिए है, और एक कहता है संतृप्त हूँ, नहीं नहीं मुझको कुछ नहीं करना है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। यदि कोई व्यक्ति परम संतोषी है, कोई व्यक्ति बड़ा आनंदी है, किसी को संसार से कुछ लेना देना नहीं है, आप उस व्यक्ति को कैसे तोड़ पाएंगे? उस व्यक्ति को कैसे लोभ दे पाएंगे? उस व्यक्ति को कौन सा प्रलोभन दे पाएंगे? बड़े जटिल काम हो गया। पर जो व्यक्ति लालची है, जो व्यक्ति लोभी है, उसको तो आप आसानी से अपने पक्ष में ला सकते हो, उसके विचार बदल सकते हो, उसके तरंगों को बदल सकते हो, उसके अंदर में घालमेल कर सकते हो, आप उसको 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 धीरे दो आपका बदल सकते हो, पूरा का पूरा जो इधर उधर हो सकता है, पलटी मार सकता है। इसीलिए इस संसार में आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति मंच पे खड़ा होता है और अपने जोशीला भाषण देता है, और लाखों व्यक्ति उसको फॉलो करने लगते हैं। वो मंच में बैठे व्यक्ति घर में जा करके मुस्किल मारते हुए कहता है, हाँ हाँ मजा आ गया, देखो मेरी स्पीच से इतने लोग बदल गए, अब आग लग गई, शहर जल गए, फिर शांति का अपील हुआ, फिर आप बादशाह बने, और इतने लोग आपकी जय जयकार करने लगे। तो ये जो कला आप में आ गया मित्र, ये किसी के मन को कैसे बदल दिया, मन बदलने की जो कला आ गया, इतनी बड़ी कला है। किसी के मन के ऊपर राज करना, किसी के मन को नियंत्रण करना, किसी के विचारों को अपनी तरफ मोड़ लेना, आखिर बदलता क्या है आप? तो एक 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 मेरे मित्र ने कहा कि गुरुजी मैं क्या बताऊं, मेरे जीवन में अवसर नहीं है, ये भगवान मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी करते हैं, सरकार मेरे साथ बड़ी धोखा करते हैं, लोग मुझे बड़े धोखा देते रहते हैं, मुझको अवसर नहीं मिलता। यदि मुझे अवसर मिला होता तो मैं कलेक्टर बन गया होता, मुझे अवसर मिला होता तो मैं इंजीनियर बन गया होता, मुझे अवसर मिला होता तो मैं महान वैज्ञानिक बन गया होता, मुझे अवसर मिला होता तो इस धरती को मैं स्वर्ग से भी सुंदर बना देता। अच्छा, तो मैं बोला स्वर्ग कैसा है मालूम है मित्र? तो बोले तो देखा तो नहीं हूँ। तो फिर स्वर्ग से सुंदर कैसे बना देते? जिसकी आपको पता नहीं, जिस चीज के बारे में आप राय रखते नहीं जानते, फिर उससे सुंदर आप कैसे बना सकते? तो मित्र, इस संसार में प्रत्येक जीव को उस जीव कोष के अनुरूप सबको समान अवसर मिलता है। प्रत्येक जीव जाति को उसकी जाति और उसके काल धर्म के अनुरूप सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलता है। बस आप प्रकृति के नियम में अपने को ढालो और कैच पकड़ लो, वो आपका है। अब आप नियम में बंधना नहीं चाहते, आप चाहते हो प्रकृति अपना नियम बदल दे आपको लाभ देने के लिए। तो ऐसा नहीं होता। आप प्रकृति को नहीं बदल सकते, इस संसार के नेचर को नहीं बदल सकते, इस ईथर के नेचर को नहीं बदल सकते,
इस परमाणु की नेचर नहीं बदल सकते, इस क्वांटम की नेचर नहीं बदल सकते, आप फोटॉन कणों की नेचर नहीं बदल सकते, आप तरंगों की नेचर नहीं बदल सकते। हाँ, उनका उपयोग कर सकते हो, उनके लॉ में जाकर के, उनके नियमों को फॉलो करके, उनके साथ एकीकरण हो करके, उनको आत्मसात करके, उनके साथ उनके रंग में रंग करके, आप उनके जैसा हो करके, उन्हीं के नियमों को चलते हुए आप प्रकृति के नियमों को पालन करते हुए, आप प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए फॉलो कीजिए और अपने को चेंज कर कीजिए। अब जैसे आप खुद को चेंज करेंगे, नेचर के अनुरूप अपने को चेंज करेंगे, उनके नियमों के अनुरूप अपने को चेंज करेंगे, तो आपका गर्भगृह में जो नया सृजन होने वाला है, जो कल के लिए जो नया सृजन होने वाला है, क्योंकि कल के लिए आज उसको बीज डालना जरूरी है। कल मुझको बादाम का फल चाहिए, कल मुझको रुद्राक्ष का फल चाहिए, कल मुझको चंदन का सुगंधित वृक्ष चाहिए, तो उसकी बीज मुझको आज डालना पड़ेगा। कहाँ डालना पड़ेगा? गर्भ में डालना पड़ेगा। और ये गर्भ में जाने का रास्ता कौन है? भर्ग उसका एक ही रास्ता है। भर्ग एक ही रास्ता है। भर्ग के दो मायने होते हैं मित्र। एक तो योनि मार्ग होता है, और योनि का मतलब क्या होता है? एक रास्ता जहां उसका एक वातावरण बनता हो, एक लेब, एक लेबोरेटरी जहां हमारा मन का मंथन होता हो। मंथन योनि में मंथन होता है, दो चीजों का मंथन होता है, धन और ऋण का मंथन होता है। वहां जाकर के उस योनि मार्ग में स्त्री और पुरुष का मंथन होता है। तो मन और चित्त का जब मंथन होगा, फिर वहां से जो उत्पत्ति होगा वो फिर आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो मन मन चंचला है। मन क्या है? मन चंचला है, वो श्रृंगार है, वो यहाँ से वहाँ, क्योंकि उसको दिन भर उसको कोई ना कोई चाहिए होता है। उसकी जो ऊर्जा है उसको बेचैन किए होता है। वो चाहता है उसको आलिंगन में कोई ले ले। वो चाहते रहते हैं दिन भर की मेरी जो तृप्ति कर दे, मुझे कोई तृप्त कर दे। वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स के बाहरी हिस्सा जो उसका अधूरा है, वो अपने को पूरा करना चाहता है। 24 घंटे लगा रहता है वो अपने को पूरा करने में। तो मन और चित्त का जब मंथन होगा, जब दोनों के बीच में जब रगड़ होगा, जब दोनों के बीच में आलिंगन होगा, तो आपका आलिंगन होगा कहाँ? तो वो भर्ग में होगा। आलिंगन कहाँ होगा? भर्ग में होगा। भर्ग मतलब क्या? एक ऐसी जगह, शरीर के एक ऐसा पार्ट्स, मन का एक ऐसा स्थान और चेतन, वो डार्क एरिया में जब वो नितांत एकांत में जब दोनों मिलते हैं और दोनों एक दूसरे का हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अपना समर्पण कर देते हैं, संपूर्ण समर्पण, तब एक दोनों का वीर स्खलन होकर के एक नए जीव का सृजन करता है। वैसे ही मित्र, जब हमारा मन और हमारा चित्त जब हमारा डार्क एरिया में, डार्क साइकोलॉजी में जा करके जब अपने को स्खलित करता है, जब अपने को आलिंगित करता है, जब अपने को संभोग करता है, जब अपने को मंथन कर लेता है, जब अपने के अंदर में एक बीज बना लेता है आने वाले कल का, वो समय पर वो, और ये क्या है? ये जो बन जाएगा, क्योंकि आपने बीज बो दिया है। वह बीज फलित ही होगा। वह बीज का ऐसा कोई नहीं है कि हमारा नुकसान हो। मनुष्य का शुक्राणु लाखों शुक्राणु में से कोई एक शुक्राणु और सफल होकर के एक अंडाणु से जायगोट करके एक नए जीवन को जन्म देता है, वह भी कितने मर्तबा प्रयास करने के बाद। लेकिन मन और चित्त के बीच में जो आपके अंदर में एक स्त्री और पुरुष है, आपके अंदर में जो एक गर्भ है, आपके अंदर में जो एक भर्ग है, आपके अंदर में जो एक हृदय है, आपके अंदर में जो एक मस्तिष्क है, मस्तिष्क माने कौन? पुरुष, और हृदय माने कौन? स्त्री। आपके भीतर में दोनों तत्व मौजूद है। ये जब दोनों आपस में मन में हर समय वो सृजन करने में लगा हुआ है। अब वो जिम्मेदारी आपका है कि प्रकृति के अनुरूप, जैसे मान लीजिए आज मेरे पास बहुत, मैं पेनफुल, मेरा परिवार बिखरा हुआ है, मेरे घर में दुख के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे संसार में हानि के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। चारों तरफ लगता है कि मैं अंधेरा से घिर गया हूँ, चारों तरफ लगता है कि मैं फेलियर हो गया हूँ, चारों तरफ लग रहा है कि मेरा जीवन अब यहाँ समाप्त हो गया है। लेकिन ठीक इसी समय आपको इसके विपरीत ध्रुव की कल्पना करना होगा, इसके विपरीत ध्रुव में आपको पहुंचना होगा। और विपरीत क्या है? कि आपको महसूस करना होगा कि मेरे घर परिवार सुखमय है, मेरे घर परिवार में आनंद है, मेरा हर कारोबार शानदार हो चुका है,
मैं कितना प्रफुल्लित हूँ, लोगों को गले लगा रहा हूँ, लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, जिसने मेरे काम में बरकत किया, मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। मुझसे जुड़े हुए लोग सब कितने खुश खुश हैं, सारा तरफ मैं पास ही पास हूँ, मेरी सफलताएं सफलताएं हैं, मैं सबको शुक्रिया, भगवान को शुक्रिया, अद्भुत अद्भुत मैं खुशी का महसूस कर रहा हूँ। यदि आप विपरीत चीजें, विपरीत ध्रुव को यदि आपने आकर्षित कर लिया, तब आपका जायगोट हो गया, तब आपका सृजन कार्य का बीज डल गया, तब आपका फिर एक टाइम में, उस टाइम में, जिस टाइम में आप अनुभव कर रहे हैं, वह टाइम स्पेस से, इस अंतरिक्ष से, उस चुंबक शक्ति से वह आकर्षित होकर के आपके जीवन पे आ जाएगा। आने के बाद वो प्रकट कर देगा। लेकिन आप ये सोचते हो मैं अभी आधे मन से सोचूं, मैं संकालू मन से सोचूं, मैं घृणा वाले मन से सोचूं, मैं नफरत वाले मन से सोचूं, मैं घटिया मन से सोचूं, मैं लोभी मन से सोचूं, मैं लंपट मन से सोचूं, मैं नकारा मन से सोचूं, मैं आलसी मन से सोचूं, और बस मैंने ऐसा कुछ सोच लिया और आंख खोलते ही सामने में जादुई की तरह, एकदम छड़ी घुमाने की तरह हो जाएगा। तो मित्रों, जादू आप जानते हैं, जादू का कोई अस्तित्व नहीं होता। जादूगर आपको दिखाता है, खेल तमाशा दिखाता है, घंटे भर के बाद आपका जेब खाली कर जाता है और आप पहले से ज्यादा और नुकसान में चले जाते हो। थोड़ी देर के आनंद लेते हो और फिर पूरा का पूरा जेब खाली करके आप पेन पेन और पीड़ा और नुकसान उठाते रहते हो। क्या आप यही चाहते हो कि आप आंख बंद करें, जादुई तरीके से दिख जाए और फिर आपका पूरा जीवन में जो थोड़ा बच गया था वह भी समाप्त हो जाए? तो वह भी हो जाएगा, जादुई तरीके से भी हो जाएगा, पर वैसे उसका परिणाम भी आएगा, फिर वो टिकेगा नहीं। क्योंकि छल छल एक कुछ समय के लिए जादुई चमत्कार तो दे देता है, पर वो टिकता नहीं है, टिकता नहीं है। तो मित्र, हमको क्या समझना है? अपने लाइफ को हम अभी और इसी वक्त चेंज कर सकते हैं। हम अपनी खुशी को हम अभी और इसी वक्त बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं। हम अभी और इसी वक्त अपनी समृद्धि को बुला सकते हैं, निमंत्रित कर सकते हैं, उसे आकर्षित कर सकते हैं। हम अभी और इसी वक्त अपने उसी, मैंने बताया ना, भर्ग में आपको काम करना होगा। और जब आप भर्ग में काम करेंगे तो वो गर्भ तक जाएगा। जब वो गर्भ में बीज बनेगा और वह बीज को आपको पोषण देना होगा। वो जब वो पोषण आप देते रहेंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि वह नया सृजन हो चुका रहेगा। ये आपको मित्रों, ये आपको विज्ञान तो समझना पड़ेगा। यह विज्ञान के रास्ते से ही हमारा यह नेचर अपना कार्य करती है। तो आप जैसे एक मनुष्य को बनने में कुछ वक्त लगता है, तो जिस तरह से एक संतान पैदा करने के लिए दो परिवारों के बीच में मैरिज होता है, मैरिज के जो अवस्था है उसको प्राप्त करने के लिए आपको बचपना से लेकर के बढ़ते 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 आपको 20-25 साल तक उम्र इंतजार करना पड़ता है। फिर मैरिज होता है, फिर आप दोनों के बीच में प्राकृतिक संबंध बनते हैं। और किसी का संबंध जल्दी कारगर हो गया तो जल्दी गर्भधारण हो गया, और किसी का वर्षों लग गया। तो वो तो आपके क्वालिटी के ऊपर निर्भर है कि क्या दोनों स्वस्थ है, क्या मेंटली स्वस्थ हैं आप। यदि मेंटली स्वस्थ हैं तो फिर आपको एक नेचर बनेगा कि हाँ, अब आपका सृजन हो सकता है। ऐसे ही मित्रों, जब आप अपने घर में भगवान को निमंत्रण दोगे तो क्या कूड़े करकट में बैठाओगे? क्या गंदगी में बैठाओगे? क्या उसको पुष्पित नहीं करोगे? क्या घर को सुगंधित नहीं करोगे? क्या साफ सफाई नहीं रखोगे? क्या रंग रोगन नहीं रखोगे कि ऐसे ही बुला ले, ऐसे ही आ जाइए, हे ईश्वर आ जाइए मेरे घर, ये बैठिए। तो ईश्वर कहेंगे कहाँ बैठूं? तो रुकिए तो जरा, यहाँ कुत्ते का है, अरे यहाँ तो गाय का है, अरे यहाँ तो भैंस का पड़ा है, अरे यहाँ तो कचरा पड़ा है, अरे यहाँ तो कूड़े का ढेर है, अरे यहाँ तो बदबू आ रहा है। अब कितने समय तक आप मेहमान को प्रतीक्षा कराएंगे? तो पहला मित्र, प्रकृति का नियम यह है कि आप जब किसी को निमंत्रण देते हैं तो उस निमंत्रण देने वाले पात्र की कैसे सेवा करेंगे, कैसी सत्कार करेंगे, कहाँ उसको बैठाएंगे, कहाँ उसको रखेंगे, कैसे उसके सामने व्यवहार करेंगे, ये सब आपको पहले ट्रायल में जीवन जीना पड़ता है। तो जैसे फिर आप निमंत्रण देते हैं,
हाथ जोड़ करके बुलाते हैं, प्रेम से बुलाते हैं, सद्भाव से बुलाते हैं, वो बंदा आपके घर में आपका निमंत्रण स्वीकार करके चला आता है। आप लोग हंसी खुशी जीवन गुजारते हैं। ठीक इसी तरह से यदि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में चेंज हो, बस इतना ही करना है कि आप अपने जीवन को जरा ठीक कर लीजिए। पड़ोसी की प्रतीक्षा मत करें। कोई व्यक्ति दोबारा कोई आपको मदद करेगा इसकी प्रतीक्षा ना करें। जो आपके पास संसाधन है, जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास कर्म है, जो आप कर सकते हैं, उतने को ही सुंदर कीजिए, उसी में खुश रहिए। किसी के पास 10 जोड़ा कपड़ा है, किसी के पास 1000 जोड़ा कपड़ा है और किसी के पास 2 जोड़ा कपड़ा है। उसको शरीर में पहनना कितना है? एक ही जोड़ा पहनना है, एक ही बार वेग पहनना है, साफ सुथरा तो एक ही बार को रखना होगा। तो जो आप वस्त्र पहने हैं उसकी सफाई का ध्यान रखें। आपके पास स्टॉक में कितने हैं इसकी चिंता में मत भूलें, कि है कि नहीं है इसकी टेंशन में मत रहें। होता बस यही है कि आपने जो अभी थाली सजा है उसकी चिंता नहीं है। मेरे पास मेरे मरने के 7 पुरखे तक का थाली में क्या खाएगा इसकी चिंता। अभी मेरे पास एक वस्त्र है, धुला होना चाहिए, खुश हूँ इस पर नहीं है। मेरे पास हजारों हजारों और लाखों रुपए के कपड़े नहीं है भाई, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ भाई, मेरे पास ये हो गया है भाई। ईश्वर ने मित्र सबको बड़ा अवसर समान दिया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया है। बस ये है कि आप कोई देख पाता है और कोई उसको देखने के बावजूद वो बस जो नहीं है उसके पीछे मृग मरीचिका की तरह भागते रहता है और दम तोड़ देता है, बस दम तोड़ देता है। तो मित्रों, आप अपने लाइफ को अभी का अभी चेंज कर सकते हैं। आप अपने मन, अपने चित्त दोनों को अपने मस्तिष्क के डार्क एरिया में ले जाइए। वहाँ जाकर के जब दोनों के बीच में मंथन होगा, दोनों के बीच में आलिंगन होगा, दोनों के बीच में प्रेम सधेगा, दोनों के बीच में जब सम होगा, फिर दोनों से मिलकर एक नई ऊर्जा बनेगा और वह नई आप ऊर्जा आपकी जिंदगी को नया कर देगा। बस ध्यान ये रखिए कि आप कौन सा वाला नया बीज डाल रहे हो। आपके चित्त में दुश्मनी का बीज है तो दुश्मनी निकलेगा। आपके चित्त में यदि प्रेम है तो फिर आपका प्रेम का जगत बनेगा। आपके चित्त में अपना शंका से भरे हुए हो तो कल आपका समय पूरी तरह से शंकाओं के जीवन में आप व्यतीत करते रहोगे। आपका चित्त में आज जो पल रहा है वह बच्चा बन करके आपके गर्भ से बाहर निकलेगा और वो आपके सामने आपका संतान होगा। संतान मतलब क्या? आपका जीवन। तो मित्रों, आइए आज से अभी से अपने विचार को देखें। अभी हम जो सोच रहे हैं वह विचार हमारे गर्भ में पल रहा एक शिशु की तरह है, वह सृजन है। हमारे विचार में अभी जो पल रहा है वही हमारा कल का प्रेजेंट होगा। एक समय पर, जिस समय पर हम अपना समय चुनते हैं उस समय पर वो फलित हो जाता है। मित्रों, कुछ समय पहले की एक घटना है, मैं आपको शेयर करता हूँ। एक बंदे का धंधा बहुत घाटे में चल रहा था, ग्राहक ही उनके पास नहीं आते थे। हम लोगों ने बातचीत किया, करीब हमारे दोनों की बातचीत 2 घंटे तक चला और मूल में बात यही आया कि वह रोज सुबह जब अपने धंधा में जाता है तो उसके चित्त में शंका बढ़ जाता है कि पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो खरीदारी करेगा कि नहीं करेगा, खरीदारी करेगा तो पसंद करेगा कि नहीं करेगा, कहीं वो मेरा नुकसान तो नहीं कर देगा, कहीं वो बंदा मेरा पर। वो इसी उधेड़-बुन में अपना व्यवसाय शुरू करते थे और वो निरंतर घाटे में चल रहा था। मैंने उनको इतना ही कहा कि आप अपने सुबह सुबह का जो विचार है आप ऐसा कीजिए, आप एक काल्पनिक ग्राहक बना लीजिए, एक काल्पनिक ग्राहक बना लीजिए और उस काल्पनिक ग्राहक को पहले अपना सामान बेच दीजिए और खुश हो जाइए और उसका 10% आप भगवान के चरण में समर्पित कर दीजिए। जो भी आपका पहला ग्राहक रहे वो आपका काल्पनिक पहला ग्राहक बन जाए। आप उस ग्राहक को आंख बंद करके निमंत्रित कीजिए, आइए श्रीमान बैठिए, अपने सारा माल दिखाइए और उसका जो पसंद की चीज़ों को बताइए, एक एक आपके पास जो सामान है उसकी गुणवत्ता को बताइए, उसको क्यों लेना चाहिए, वो आपका उसका क्या काम आएगा, उसके घर में कैसे खुशी लाएगा और आपका जो बेचा हुआ सामान उसके जीवन में कैसे बरकत देगा, कैसे वो व्यक्ति इस सामान को पा करके उसके घर परिवार खुश रहेंगे। ये सारा चीज़ का आप चित्रण कर दीजिए और आपका माल आप बेच दीजिए, मुनाफा ले लीजिए और घर वालों को बताइए कि बड़ा मजा आ गया, आज मुनाफा मिला, हमारे घर में खुशी है, समृद्धि है, आनंदपूर्वक है।
आप ऐसा विचार आप मित्र 6 माह तक कीजिए, बिना नागा किए। आप 6 माह तक सुबह-सुबह भी कीजिए और शाम को सोते समय भी आप ऐसा विचार कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं 6 माह के बाद जो भी परिणाम आएगा देखेंगे। मित्रों, जब 6 माह के बाद मेरे उस मित्र ने मिला तो इतना गदगद खुश था, इतना गदगद खुश था कि मैं क्या बताऊँ। उसने कहा, मेरी जो व्यवसाय है वो एकदम छलांग तो नहीं लगाया है, लेकिन एक सुखद शुरुआत हो गया है, मजा आ रहा है। अब बैठने में मजा आता है। जब कोई ग्राहक आता है तो मेरे नज़र में मेरा वो काल्पनिक ग्राहक मुझको लगता है कि मेरा वही काल्पनिक ग्राहक आ गया और मैं उनसे वैसे ही वार्तालाप करता हूँ और मेरा माल बिकता ही बिकता है। आदमी भी खुशी खुशी जाता है और मैं भी खुशी खुशी आता हूँ। पहले मैं उतने का सामान बेचता था पर मैं दुखित रहता था और वो बरकत नहीं आता था। अब मेरा उतने ही कई सामान बेचता हूँ लेकिन अब खुशी है और मेरा व्यवसाय बढ़ने लगा है। मित्रों, तो मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ऐसा कह देने से बात नहीं बनती। मन के भीतर में यानी गर्भ में और भर्ग के माध्यम से जो आप बनते हैं वही आप बनते हुए चले जाते हैं। तो मित्रों, ध्यान रखिए अपने विचार को, जरा सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए। बेहोशी में जीवन ना जिए। आज तक आपने जी लिया, कोई बात नहीं, अब बेहोशीपन को त्यागिए, जागरूक बनिए और जागरूक ध्यान से आप अपने खुली हुई ध्यान से, जागरूकता भरे मन से और अपने अंदर में जो दिन रात आत्मा और मन, चित्त और मन आत्मा को रिझाने में लगा हुआ है। चित्त और मन ये दो हमारे पास स्त्री और पुरुष है। चित्त और मन दोनों हमेशा अपने को आलिंगन में लिए लिए फिरते हैं। चित्त और मन दोनों आपस में सहधर्मिणी के जीवन जीते रहते हैं। उससे जो भी उत्पन्न होता है वो आपका जीवन है। उसका जो सृजन होते रहता है आपके गर्भ में, वो आपका जीवन बनते रहता है मित्र। तो आप अपने मन और चित्त के जो सृजन हो रहा है उसको आप साफ कीजिए, उसको आप ठीक कीजिए। तो जैसे ही आपका गर्भ में आपका नया जीवन पलेगा, बढ़ेगा और जब वो प्रकाशित होगा तो आपके जीवन में वो नया खुशी मिलेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए जरा। तो मैं कितने दिनों के बाद यह बात समझ पाया कि भर्गो देवस्य धीमहि, गायत्री महामंत्र में जो शब्द आया है, कैसे जीवन को, कैसे लोगों को, कैसे परिवार को और यह वातावरण को कैसे बदल देने में सक्षम है। तो मित्रों, हमारी शुभकामना कि या जो भर्ग की जो कामना है या जो भर्ग का जो ज्ञान है या जो भर्ग का गणित है, ये आपके जीवन को शानदार बनाते हैं। आप अपने थॉट को देखिए, विचार को देखिए, क्योंकि जो अभी आप सोच रहे हैं वही आप बन रहे हैं। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।